नीरज ने सोचा कि एक पानी बेचने वाली लड़की आ रही है, चलो इससे पानी ले लेते हैं। और उसे आवाज़ लगाई। 20 रुपए का नोट देकर उससे कहा, एक पानी की बोतल दे दो। लेकिन जब नीरज की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। आखिर वो लड़की कौन थी? नीरज की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू यादव है और मैं आज हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई कहानी को लेकर। दोस्तों, ये सच्ची घटना है आगरा की घटना है। आगरा के पास एक गांव कुबेरपुर पड़ता है। ये वहाँ की घटना है। 2014 में नीरज का विवाह होता है। जिस लड़की से होता है उसका नाम, वह लड़की टुंडला की रहने वाली रेखा होती है। रेखा होती रेखा की शादी के बाद 2-3 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे नीरज और रेखा में अनबन बनने लगती है। क्योंकि रेखा जो होती है वो अपने मायके वालों से ज़्यादा टच में रहती है और अपनी माता जी से ज़्यादा बात किया करती है। लेकिन नीरज उसे समझाता है कि आपका घर ये है, आप यहाँ से ज़्यादा टच करें, अपने घर वहाँ से अपनी माता पिता से बात करें, लेकिन इतना ज़्यादा बात ना करें जितना आप कर रहे हैं। तो रेखा को लगता है कि नीरज उसे गलत बता रहा है और वो नहीं मानती, लेकिन वह अधिकतर अपने माता जी के टच में रहा करती है। ऐसे तरह चलता रहता है, लगभग 6 महीने के आसपास चलता है। फिर धीरे धीरे नीरज और रेखा में बन जाती है। एक दिन नीरज और रेखा से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद नीरज चला जाता है काम पर। रेखा नीरज से बिना बताए हुए अपने मायके टुंडला पहुंच जाती है। जब वो टुंडला पहुंच जाती है तो उसकी माँ कहती है, चलो ठीक बेटी, कोई बात नहीं, जो तुम यहाँ आ गई हो अब तुम सुरक्षित हो। तो वो अपनी माँ के बातों में वो आ जाती है कि हाँ ठीक है, अब मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ, भला किसकी माँ किसी के लिए गलत क्यों सोचेगी। तो नीरज उसको फ़ोन करता और कहता, तो रेखा कहती, नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं अपने माँ के पास आ गई हूँ, यहीं पर रहूँगी, तुम मुझे परेशान करते हो। तो नीरज कहता, आखिर बताओ तुम्हें क्या परेशानी, मैंने तुम्हें कहाँ परेशान किया। तो रेखा कहती, नहीं वो सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ऐसे चलता रहता है। तो रेखा की माँ जो होती है वो रेखा से कोर्ट में कागज़ डलवा देती है, तलाक के पेपर। और उसके बाद साल 2019 का समय आता है जब रेखा और नीरज दोनों का तलाक हो जाता है। नीरज अलग हो जाता है और रेखा अलग हो जाती है। रेखा अपने माँ के साथ अपने मायके में, माँ बहन भाई के साथ मायके में रहने लगती है और नीरज अपने घर पर अपने माँ बहन भाई के साथ रहने लगता है। दोनों का जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी बीच में रेखा की माँ जो होती है वो वृद्ध हो जाती है और रेखा के भाई की शादी हो जाती है। जब रेखा के भाई की शादी हो जाती है तो रेखा की जो भाभी होती है उससे और रेखा से उतना ज़्यादा नहीं बन पड़ती है जितना बननी चाहिए। तो रेखा की भाभी जो होती है वो धीरे धीरे और रेखा के भाई को भी अपने तरफ ले लेती है। एक दिन रेखा के भाई क्या करता है, वो अपनी माँ को यानी रेखा की माता जी को ले जाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ आता है और रेखा को भी घर से बाहर निकाल देता है। अब रेखा घर से बाहर चली जाती तो रेखा तो ना अब अपने ससुराल जा सकती थी और भाई ने भी घर से निकाल दिया। तो तभी उसके रेखा के जो मामा जी होते हैं जो मुरैना के रहने वाले होते हैं, तो रेखा को ले जाकर अपने घर मुरैना में रख लेते हैं। रेखा अब अपने मामा के यहाँ रहने लगती है। इधर नीरज भी अपने घर पे सही सलामत रह रहा होता है। तभी रेखा भी अपना जीवन यापन करने के लिए वहीं पास में एक स्टेशन है, वहाँ पर पानी की बोतल बेचना स्टार्ट कर देती, क्योंकि वहाँ पर रेखा की जो कुछ साथी भी थी यानी सहेलियाँ थी वो वहीं पर स्टेशन पर पानी बेचने का काम करती थी। तो रेखा ने सोचा कि अब इस तरह तो जीवन चलेगा नहीं, मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ पर स्टेशन पर पानी बेचने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो नीरज होता है उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि नीरज के पिताजी को कैंसर हो गया होता है अब तक। तो नीरज पिताजी की तबीयत खराब होती है और नीरज उसे दवा कराने के लिए मध्य प्रदेश ग्वालियर ले जाते हैं, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा होता है। और वहाँ पर इलाज होने पर पैसों की कुछ कमी आ जाती है। तो नीरज सोचता है चलो ठीक है, घर पर चलकर वहाँ से हम कुछ पैसे ले आते हैं। तो नीरज जब वह घर आता है और यहाँ से पैसों का इंतज़ाम करता है, पैसों के इंतज़ाम करके ले के वहाँ ग्वालियर अपने पिताजी के पास जा रहा होता है, तभी ट्रेन में वो एक पानी बेचने वाली औरत को देखता है। अचानक जब उसे देखता है तो नीरज के प्यास लगी हो तो वो उसे आवाज़ देता है। वो औरत आती है और वो उसे 20 रुपए का नोट देता है। नीरज कहता है एक पानी की बोतल दे दो, लेकिन रेखा जो होती है वो नीरज को पहचान जाती है। 20 रुपए का नोट नहीं लेती है, पानी की बोतल दे देती है। तो जैसे जब नीरज की नज़र उस रेखा के
चेहरे पर पड़ती है तो नीरज भी देखकर हक्का बक्का और हैरान रह जाता है। नीरज कुछ न बोलता है ना कुछ रेखा बोलती है। कुछ देरी के लिए दोनों एकदम शांत हो जाते हैं, एक दूसरे से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी नीरज कहता है कि रेखा, तुम पानी कब से बेचने लगी हो? तो रेखा कुछ नहीं बोलती है। नीरज कहता है कि आखिर तलाक हो चुका है लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम पानी क्यों बेच रहे हो, क्या मुसीबत है तुम पर, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? और बैठो मेरे साथ, थोड़ी बातचीत हो जाए। तो रेखा जो होती है वो वहीं पर रुक जाती है और नीरज के पास बैठ जाती है। नीरज से बातें करने लगती है। रेखा बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। नीरज कहता है जो मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए थे वो पैसे क्या हो गए? उससे तुम कोई बिजनेस कर सकती थी जिससे तुम्हारा जीवन चल जाता। तो रेखा बताती है कि वो सारे पैसे हमारे भाई ने भाभी के कहने पर हमसे ले लिया और हम मुझे घर से निकाल दिया है। अब माता जी को भी वृद्धाश्रम छोड़ आए हैं तो मैं अपने मामा के यहाँ मुरैना में रहती हूँ और यहाँ पास में स्टेशन है तो यहाँ पर पानी बेचने का काम करती हूँ। तो नीरज ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। तुम्हें मैंने इतना समझाया बुझाया और बताया लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने अपनी मर्ज़ी से की। मैंने तुम्हें बताया था कि अपने माता जी के टच में इतना ज़्यादा मत रहो क्योंकि तुम्हारा घर ये है, तुम्हारा घर वो नहीं है, तुम्हारा गुजारा यहाँ पर होगा वहाँ पर नहीं होगा। रेखा कहती मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, हमसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी फिर रेखा पूछती है नीरज से कि आप कहाँ जा रहे हैं ट्रेन पकड़कर, क्या आप कहीं बाहर नौकरी करने लगे हैं? तो नीरज कहता है जी नहीं, मैं बाहर नौकरी नहीं करता हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं उनके इलाज के लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम करने यहाँ आया था और पैसों का इंतज़ाम करके मैं पैसे लेकर वहाँ जा रहा हूँ। तभी इतना सुनते रेखा के आँख से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है क्या हुआ मेरे ससुर जी को? तो नीरज कहता उन्हें कुछ नहीं, उन्हें कैंसर हो गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी इलाज करवाने के बाद यहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ, तो अब ग्वालियर में दिखा रहे हैं, उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। तब तक रेखा का अगला स्टेशन आ जाता है तो नीरज रेखा से कहता है तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम उतर जाओ। तो रेखा कहती नहीं, मैं उतरूँगी नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ ही चलूँगी और अपने ससुर जी को देखूँगी कि उनकी तबीयत को हुआ क्या है। नीरज कहता नहीं, तुम्हारा स्टेशन है, आप उतर जाइए, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, बाद में मिलूँगा। तो रेखा जिद करने लगती है और मानती नहीं है। तो नीरज कहता चलो अच्छा ठीक है चलो। रेखा जो पानी बोतलें लिए रहती है वो अपने एक साथी को दे देती है और कहती है कि पानी की बोतलों को हिसाब कर देना आप कैंटीन में, और वो नीरज के साथ चली जाती है। जब नीरज के साथ जाती है वहाँ ग्वालियर पहुँच जाती है, तो ग्वालियर जब पहुँचती है तो अपने ससुर जी के पैर छूती है। पैर छूती है, ससुर जी बहू को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही बहू है जो ने तलाक करवा लिए थे और आज ये नीरज के साथ अचानक यहाँ हॉस्पिटल कैसे आ गई। तो नीरज उसे बताता है, अपने पिताजी को बताते हैं कि मैं आ रहा था और ये ट्रेन में पानी बेच रही थी, वहीं रास्ते में मुझे मिल गई है और ये जिद कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ, आपके पास आ गए हैं। तो उनके ससुर जी कहते हैं ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है, और तुम दोनों पति पत्नी हो, मिल गए हो, चलो ठीक चले आओ, कोई बात नहीं। अब बहू आ गई, शायद मैं अब सही हो जाऊँ, अब ठीक हो जाऊँ, मेरी तबीयत सही हो जाए। तो वहीं पर रहते हैं और दोनों इलाज करवाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद डॉक्टर जो होते हैं वो उनके रेखा के ससुर यानी नीरज के पिताजी का चेकअप करते हैं और वो बताते हैं कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आप ये सही हो गए हैं, अब आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। तो नीरज अपने पिताजी का तो इलाज करवाकर उसके बाद अपने घर ले आते हैं। जब अपने घर ले आते हैं तो नीरज के साथ वो उनकी जो तलाकशुदा पत्नी रेखा होती है वो भी गांव आती है। जब वो गांव आती है तो गांव के लोग उसे देखते हैं, देखते ही हैरान हो जाते हैं। गांव के लोग तो कहते हैं ये तो वही है जिसके साथ नीरज का तलाक हो गया था। तो उसके बाद फिर गांव के कुछ लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन नीरज किसी की बात में नहीं आता है और ना ही किसी की बात सुनता है क्योंकि वो उसके माता पिता ने राजी थे और रेखा भी रहने के लिए राजी थे। रेखा के जो मामा थे जहाँ रेखा रह रही थी उनसे भी बातचीत होती है, तो उनके मामा कहते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है और रेखा रहना चाहती है तो आप दोनों लोग रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो रेखा फिर अपने पति के साथ रहने लगती है, उसका परिवार पूरा खिल जाता है, एकदम भर जाता, पुराना जैसा बन जाता है। रेखा अब अपने घर वालों किसी से कोई बातचीत नहीं करती है क्योंकि वो अपने मामा से थोड़ा बहुत फ़ोन पर बात करती, बाकी वो अब नीरज के साथ ही रहती और अपना एक अच्छा
जीवन यापन शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं या फिर किसी को उत्साहित करना नहीं है या कि कोई गलत संदेश देना नहीं है। मेरा कहानी सुनाने का मकसद बस एक ही है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। आजकल ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियां शादी के बाद अपने मायके के ज़्यादा पक्ष में रहती है और जिसकी वजह से आजकल लोगों के पास अनबन देखने को ज़्यादा मिलता है। तो ये कहानी सुनाकर मैं समाज में केवल एक संदेश देना चाहता हूँ, जिससे लोगों के बीच एक जागरूकता फैले और वो अपने घर में रहें और अच्छे से अपना जीवन यापन करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट कहानी।